जो अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारे, जो पार्किंग के पॉइंट्स हमने बनाए हैं, उससे शटल सेवा चले। अब पुलिस का ये मानना है क्योंकि इस बार ये सैटरडे को हो रहा है और वीकेंड्स पे बहुत दबाव पहले से भीड़ का है, तो ऐसी भी संभावना होगी कि शटल को भीमताल से ही चलाना पड़े। तो उसके लिए भी वहाँ पे पार्किंग बनाई गई है। जो अलग अलग तरह की गाड़ियाँ लगनी हैं उनसे बातचीत हुई है, वहाँ पे उनको तैनात किया जाएगा क्योंकि बड़ा जमावड़ा पार्किंग्स के ऊपर होगा। तो बेसिक फैसिलिटी जिसमें मेडिकल हो, खाने पीने की व्यवस्था हो और रोशनी हो, ये यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी पुलिस से ये भी कहा गया है कि जो लोग ऐसे हैं जो भवाली से ही पैदल जाते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, तो उसमें सड़क पे पर्याप्त दूरी में पुलिस रहे, ऐसा ना हो कि कोई नहीं है। सिमिलरली साफ़ सफाई की व्यवस्था जो नगर पालिका भवाली देख रही है और ज़िला पंचायत देख रही है, आप लोग को मोबाइल टॉयलेट्स लगाने हैं, गंदगी सड़कों की ओर हो जाती है, वो साथ साथ साफ़ होती रहे। रेट्स भी इसके फिक्स्ड रहें तो कोई मनमाफिक वसूली ना हो। और पिछली बार ये देखने में आया था कि वापसी में जो हमारी शटल्स थी ये सारी चली गई थी और जो श्रद्धालुगण हैं उनको अलग अलग पार्किंग्स में काफ़ी देर रुकना पड़ा। तो वो इस बार ऐसा ना हो और सब लोग सही तरीके से निकलें। हेलीकॉप्टर की बात आपने कही थी, वो एहतियात के तौर पे मैंने कहा है कि हम सिविल एविएशन से मांग लें। कई बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि सड़कें बिल्कुल खुली ना हो, लंबा जाम हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो, तो ये आसपास घोड़ाखाल में तैनात रहे तो बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इसके लिए अब परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता देर सवेर पड़ेगी। अब नॉर्मल डेज़ में इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है, तो इसका क्योंकि टूरिज्म प्लान बन ही रहा है जिसमें बड़ी पार्किंग का है, टॉयलेट्स का है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है, वो मुद्दा है। सेकेंडली जो हमारी प्राधिकरण की बैठक हुई थी उसमें भी हमने तय किया था कि यहाँ पे हम लोग को लैंड यूज़ के हिसाब से भी जोनिंग करनी पड़ेगी और पिछले प्राधिकरण की बैठक में हमने तय भी कर लिया था कि एटलीस्ट इतना पोर्शन प्राधिकरण अपने पैसों से उसमें जो खर्चा आएगा सर्वे का वो उसमें लैंड यूज़ का लगा देगा। अलग अलग जगहों पे जहाँ पे कि जन उपयोगी चीज़ें बन सकती हैं उनको चिन्हित करके पहले से वो लैंड को हम रिजर्व भी करें। थैंक यू सर। एक चीज़ है, लेकिन इससे पहले जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस में बरसात से पहले हमेशा ही देता हूँ, उसमें पहला तो यही रहता है कि शहरी क्षेत्रों में नाले खुले रहें, बाकी जो ग्रामीण क्षेत्रों में कलवर्ट से ये खुले रहें और नालियाँ साफ़ हो जाएं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही बनती है सड़क के डैमेज का भी और सड़क बंद होने का भी। सेकेंडली इस बार वनाग्नि बहुत ज़्यादा हुई है काफ़ी जगह, तो वनाग्नि की वजह से ऊपर की हमारी जो सॉइल लूज़ हो गई है, काफ़ी जगहों पे स्लाइड्स हो सकते हैं, तो उन जगहों को पहले से चिन्हित करना होगा। वहाँ पे आसपास हमारी जेसीबीज़ होनी चाहिए। एक बड़ी चीज़ देखने को मिलती है कि जब शुरू में बरसात आती है, थोड़ा बहुत भी आंधी आती है, पेड़ गिर जाते हैं। पिछली बार भी रामपुर रोड पे एक डेथ हुई। तो ऐसे पेड़ जो कि कच्चे हैं, संवेदनशील हैं, गिर सकते हैं, इनकी लॉपिंग हो जाए। कहीं पर अगर पूरा ही काटना हो उसको पूरा काट लिया जाए और जो आपदा राहत का हमारा सामान होता है ये रेडी मोड पे रहे। ऐसा बिल्कुल ना हो कि आपदा हो तो हमारी बैटरी चार्ज नहीं है, हमारी आरी काटने वाली नहीं चल रही है, तो इसका डेमो हफ्ते में एक दिन हम कर लें ताकि जब भी आवश्यकता हो तो ये यूज़ हो सके। अधिकारियों को थैंक यू। हमारी एसओपी बनी हुई है पहले से बरसात वाली, उस एसओपी का पालन करें। ठीक है।